नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप। आज हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां महाद्वीप, ये छठवां महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और ये छठवां महाद्वीप है। तो ये महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप क्योंकि उसकी उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसलिए तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। और पूर्व में इसके एशिया महाद्वीप स्थित है और ये यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और यहाँ पर कॉकेसस पर्वतमाला और काला सागर जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और कॉकेसस पर्वतमाला और काला सागर ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की सीमा बनाते हैं, इनको अलग करते हैं महाद्वीप को। और यहीं पर ये यूराल नदी एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की सीमा बनाती है। यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से हुआ है और यह कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है यूराल नदी। और ये है वोल्गा नदी जो कि ये रूस देश स्थित है। रूस का कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में भी है और रूस का ज़्यादा भाग एशिया महाद्वीप में स्थित है। और रूस की राजधानी मैक्सिको यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। और ये वोल्गा नदी रूस की उच्च भूमि से वोल्गा नदी का उद्गम हुआ है और यह अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यहीं पर ये रूस की उच्च भूमि है और यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ है, नीपर नदी जो कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। नीपर नदी यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर यूक्रेन देश है और ये नीपर नदी अपना जल काला सागर में गिराती है। और यहाँ पर है पोलैंड देश में विस्तुला नदी का उद्गम हुआ है। जो विस्तुला नदी है वो बाल्टिक सागर में गिरती है। यहाँ पर बाल्टिक सागर स्थित है। और ये है कार्पेशियन पर्वत स्थित है और कार्पेशियन पर्वत है स्थित है। और ये है डेन्यूब नदी यहाँ पर जर्मनी देश है। जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट है। जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट डेन्यूब नदी का उद्गम हुआ है। डेन्यूब नदी जो कि 9 देशों से होकर गुजरती है और कहीं स्रोत के अनुसार यह मोल्डावा देश है, वहाँ से भी गुजरती है। तो ये विश्व के सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदी है डेन्यूब नदी जो कि 10 देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी तो विश्व की सबसे ज़्यादा देशों से गुजरती है और यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी। यह अपना जल काला सागर में गिराती है। और ये राइन नदी का उद्गम भी यहाँ अल्प्स पर्वत से हुआ है और ये जर्मनी की नदी है राइन नदी और यह उत्तर सागर में अपना जल गिराती है राइन नदी। और एक है सीन नदी यहाँ पर फ्रांस देश स्थित है। सीन नदी फ्रांस देश में बहती है और इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। लॉयर नदी भी फ्रांस देश की ही नदी है जो कि अपना जल बिस्के की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर बिस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है लॉयर नदी। और यहाँ पर है टागस नदी यहाँ स्पेन है, स्पेन देश। और ये है पुर्तगाल, ये पुर्तगाल देश है और ये स्पेन, ये इन दोनों देशों की सीमा बनाती है। और ये है ड्यूरो नदी,
ड्यूरो नदी पुर्तगाल में बहती है और ये अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती हैं दोनों नदियाँ, टॉगस नदी और स्पेन टॉगस नदी और ड्यूरो नदी। और यहाँ पर आर्कटिक वृत्त, यहाँ पर आर्कटिक वृत्त गुजरता है, तो ये नॉर्वे, यहाँ पर स्वीडन, यहाँ पर फिनलैंड और रूस, चारों देशों से गुजरता है आर्कटिक वृत्त। और यहाँ पर ये है पो नदी, ये है इटली देश, पो नदी जो कि इटली देश की सबसे लंबी नदी है पो नदी, और इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, पो नदी को। तो आज की क्लास में हम यूरोप महाद्वीप की पहली क्लास थी ये। यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप, और हम नेक्स्ट क्लास में यूरोप महाद्वीप की झीलें और पर्वतमाला पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।